हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम बोटनेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है बोटनेक में वो बैक रहेगा और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे हम ओपन रखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। आपके ब्लाउज की जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। मेरे जो ब्लाउज की लेंथ है वो 12.5 इंच है, उसमें 1 इंच में प्लस कर लूंगी तो मेरा हो जाएगा 13.5 इंच। तो यहाँ पे जो हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे वो 13.5 इंच पे करेंगे। तो यहीं से आपको निशान लगा लेना है लंबाई के लिए। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर 13.5 इंच के हैं, इसे हम डिवाइड 2 कर लेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा ना उसको आपको डिवाइड 2 करके ही निशान लगाना है जब आप बॉटनेक ब्लाउज बनाएंगे। तो मेरा आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं शोल्डर के लिए निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। अब अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना वो हमारा बॉटनेक ब्लाउज है, और बॉटनेक ब्लाउज में जो हमारे शोल्डर रहते हैं वो हमेशा आर्मोल की तरफ आपको डाउन करने होते हैं। तो यहाँ से मैं शोल्डर को डाउन कर दूंगी आर्मोल की तरफ 1/2 इंच, और इस तरह हम इसे क्रॉस में मिला लेंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम अपने आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं ना तो उसमें आपको आपके आर्मोल ज्यादा ही रखने होते हैं। जितने आपने शोल्डर रखे होंगे ना उससे 1/2 इंच ज्यादा आपको आर्मोल रखना है। तो मेरे शोल्डर यहाँ पे 6.5 इंच के हैं, उसमें 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। हर साइज में फिक्स रहेगा कि जो आर्मोल रहेंगे उसमें हमारा 1/2 इंच प्लस होगा। इससे जो आपके आर्मोल रहेंगे ना वो टाइट नहीं होंगे, क्योंकि बॉटनेक ब्लाउज में हमारे शोल्डर बढ़ जाते हैं तो आर्मोल की तरफ से वो हमें टाइट होता है। इसलिए आर्मोल की मार्किंग आपको 1/2 इंच ज्यादा लेनी है अपने शोल्डर वाले निशान से। अब जितना आपने यहाँ पे निशान लगाया होगा उतना आर्मोल की तरफ निशान लगा लेना है। तो यहाँ से भी मैं निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन को हम मिला लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी आप बॉटनेक ब्लाउज बनाओगे ना तो उसमें आपको लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट के लिए निशान लगाना है। बॉटनेक ब्लाउज जो रहता है ना वो हमारा पूरी तरह से पैक होता है तो चेस्ट में फंसा फंसा लगता है, इसलिए हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं। उसके लिए हम हमारा लूजिंग चार्ट देख लेंगे। ये हमारा ब्लाउज लूजिंग चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं बॉटनेक ब्लाउज, डीप नेक ब्लाउज, हाई नेक ब्लाउज में कितनी कितनी लूजिंग ऐड करनी होती है। तो अभी हम बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में दोनों पार्ट में 2.5 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो आपके चेस्ट का जितना भी साइज रहेगा ना उसमें आपको 2.5 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 32 है, उसमें मैं 2.5 इंच प्लस कर लूंगी। तो हमारा कितना आ गया 34.5 इंच। इसे हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे। लूजिंग ऐड करने के बाद जितना भी आएगा ना उसको आपको डिवाइड 4 कर लेना है। मेरा आया 8.6 इंच, यानी कि हमारे जो चेस्ट का निशान है वो लगेगा 8.75 इंच पे। तो यहाँ से मैं चेस्ट के लिए निशान लगा दूंगी 8.75 इंच पे, और इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो मेरी वेस्ट है वो 27 इंच की है, और इसमें आपकी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होगी, डायरेक्ट आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। और बैक पार्ट में मैं टक्स रखने वाली हूँ, इसलिए जितनी भी आपकी यहाँ की लूजिंग रहेगी ना उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पे। अब हम आर्मोल गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसके लिए हम हमारा आर्मोल क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेंगे। इसमें आपको आपके चेस्ट का साइज देख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आर्मोल गहराई के लिए निशान लगा लेना है। अभी मेरे चेस्ट का साइज 32 है, तो बैक पार्ट में मेरी गहराई का निशान 1 इंच पे लगेगा और फ्रंट पार्ट में 0.75 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब जो हमारा आर्मोल रहेगा उसे बैक साइड से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको आर्मोल की गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद जो आपका आर्मोल रहेगा ना एक बार उसको आपको चेक करके देख लेना है। तो हम चेक कैसे करेंगे, आपने आर्मोल का मेजरमेंट लिया होगा। मेरे आर्मोल का मेजरमेंट 16 इंच है, इसे हम डिवाइड 2 कर लेंगे। तो मेरा कितना आएगा 8 इंच। अब आपको नाप के देख लेना है कि जो आपका ये राउंड है वो 8 इंच पे रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आधा इंच शोल्डर आपको सिलाई के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना तो 1/2 इंच तक आपका शोल्डर स्टिचिंग में चला जाएगा। उसको छोड़ते हुए आपको इसको नाप के देख लेना है। तो बिल्कुल गोलाई में यहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है इस तरह से। और ये मेरा फिक्स 8 इंच पे रेडी हो रहा है।
इस तरह से आपको आर्म होल को नाप के देख लेना है। अगर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका आर्म होल ना आए तो उसे आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम नेक के लिए निशान लगाएंगे, तो नेक के लिए मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, इसका नेक अभी हम नहीं कट करेंगे क्योंकि इसमें मैं डिजाइन रखने वाली हूँ, बाकी पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद ये जो आपके फिटिंग का निशान रहेगा ना, यहाँ पे आपको कट लगा लेना है। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। अभी जो हम पैटर्न बना रहे हैं वो हमारा प्रिंसेस कट पैटर्न है। जब भी आप फ्रंट में प्रिंसेस कट या 4 डार्ट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हो ना, तो जितनी भी आपने बैक पार्ट की लेंथ रखी होगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको फ्रंट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो बैक पार्ट में मैंने लेंथ का निशान लगाया था 13.5 इंच पे, उसमें 1 इंच प्लस करके जो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ रहेगी उसका निशान मैं लगाऊंगी 14.5 इंच पे। अब यहां से भी हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। आर्मोल के लिए निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। अब जो फ्रंट पार्ट का चेस्ट रहेगा ना, उसमें भी हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करके हमने निशान लगाया था 8.75 इंच पे। सेम फ्रंट पार्ट में भी हम निशान लगाएंगे 8.75 इंच पे, और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्मोल की तरफ से भी हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। आर्मोल से शोल्डर वाली लाइन को आपको डॉट डॉट करते हुए मिला लेना है। आर्मोल गहराई के लिए हम निशान लगाएंगे, तो फ्रंट पार्ट में गहराई का निशान हमारा 0.75 इंच पे लगेगा। आर्मोल से शोल्डर तक का एक सेंटर आपको निकाल लेना है, और सेंटर से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इस लाइन को मिला देंगे अपनी शोल्डर वाली लाइन से, और फ्रंट आर्मोल की गोलाई दे देंगे। थोड़ा सा आपको फ्रंट आर्मोल की गोलाई दे देनी है। अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो नेक के लिए हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। लंबाई का निशान आप आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब यहां से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे, और एक बॉक्स बनाते हुए हम नेक का शेप देंगे। तो बॉटनेक ब्लाउज का शेप देने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने बॉक्स बनाया है ना, उससे आपको 1.5 इंच अंदर की तरफ आना है, और ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया है ना, इसको मिलाते हुए हम इस नेक का शेप देंगे। इतना शोल्डर हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से मैं सिलाई के लिए 1/2 इंच का निशान लगा लूंगी, और इसको छोड़ते हुए इस तरह से हम शेप देंगे। ये जो आपने 1.5 इंच का निशान लगाया होगा ना, उससे टच होते हुए आपको इसका शेप दे देना है। अब ये हमारे जो शोल्डर है इसका हम निकालेंगे एक सेंटर। अब ये जो हमने शोल्डर निकाला है ना, इससे हम निशान लगाएंगे हमारे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो शोल्डर टू एपेक्स है वो 9 इंच है, उसमें आपको प्लस करना है 1/2 इंच। तो ये मेरा हो जाएगा 9.5 इंच। आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। अब हम एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। जितना भी आपका रहेगा ना, उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। 7 का हाफ मेरा आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से 3.5 इंच में मैं ऐड करूंगी 0.25 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज अभी हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर रहे हैं, और जब भी हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट करते हैं ना, तो आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है आपके एपेक्स टू एपेक्स में। तो ये निशान में लगाऊंगी 3.75 इंच पे, और इसका हाफ करके आपको नीचे की तरफ से निशान लगा लेना है। तो ये निशान मेरा लगेगा 3.25 इंच पे। इसको हम इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हम अपने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो जब हम 4 डार्ट या दूसरा ब्लाउज बनाते हैं, तो डॉट पॉइंट की जो हम मार्किंग करते हैं वो दोनों साइड से 1-1 इंच पे करते हैं। अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं, तो एक ही साइड हमारा डॉट पॉइंट जाता है। तो यहाँ से डॉट पॉइंट का जो निशान लेंगे वो हम 2 इंच पे लेंगे, और इसे भी इस तरह मिला लेंगे। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट को आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको आपकी वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। तो वेस्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे, और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। इन दोनों लाइन को पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे।
आर्महोल की तरफ से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे तो ये निशान मैं लगाऊंगी 1 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से बड़ा है ना तो फिर आपको ये निशान 1.25 इंच पे लगाना है। अब ये जो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया ना उसका हाफ करके वापस से मैं साइड में निशान लगाऊंगी, तो 1 इंच का हाफ होगा हमारा हाफ इंच, और इस निशान को मैं अपनी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिला दूंगी। अब यहां से वापस से आपको 1 इंच पे निशान लगाना है और इस लाइन को हम बाहर तक जाने देंगे। अगर आपने निशान 1.25 इंच पे लगाया होगा ना तो आपको वापस से निशान यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाना है। मैंने 1 इंच पे लगाया था तो यहाँ से वापस से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। अब जो नीचे वाली लाइन रहेगी ना उसका हम शेप देंगे, तो शेप देने के लिए इस लाइन के आपको 3 सेंटर निकालने हैं। इस तरह इंच टेप को फोल्ड करते हुए आपको 3 सेंटर निकालने हैं। जो सबसे फर्स्ट वाला सेंटर पॉइंट रहेगा उससे हम 0.25 इंच ऊपर आएंगे, सेकंड वाले सेंटर पॉइंट से हाफ इंच ऊपर आएंगे, और जो हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उससे आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ जाना है, और हल्का सा गोलाई में मिलाते हुए इसका हम शेप दे देंगे इस तरह से। शेप देने के बाद जो हमारी डॉट की लाइन है ना उनको हम नाप के देखेंगे, इन दोनों को भी हम नापेंगे और इसको भी हम नापेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी 4.75 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी आपकी 4.75 इंच पर रेडी हो रही होगी वहां पे आपको निशान लगा देना है। अब यहां से मेरा हाफ इंच का फर्क आ रहा है तो उसका डबल आपको बैक साइड से माइनस करना है, तो यहां से हम 1 इंच माइनस कर देंगे और इसको मिला लेंगे। जो आपका फ्रंट वाला पार्ट रहेगा ना उससे 1 इंच आपको ऊपर आना है, और इसे भी अपनी डॉट वाली लाइन से हम मिला लेंगे इस तरह क्रॉस में। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को भी आपको नाप के देख लेना है। तो ये वाली लाइन मेरी 4.75 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 4.75 इंच पर रेडी हो रही होगी ना वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी, और जो आर्मोल रहेगा उसे हम बैक साइड से हाफ इंच डाउन कर देंगे, और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पे हम एक नया आर्मोल बनाएंगे। इससे जो हमारे आर्मोल का क्रीज रहेगा ना वो सारा इसमें खत्म हो जाएगा, और जो फ्रंट आर्मोल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह कर्व को रखते हुए आपको यहाँ पे एक नया आर्मोल बना लेना है। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। तो जो आपकी सेकंड डॉट की लाइन रहेगी ना उसका आपको एक सेंटर निकालना है। इस तरह से इंच टेप को मैं इसके ऊपर रख लूंगी, और इस तरह से इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से आपको 0.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। कर्व को रखते हुए इसका हम शेप दे देंगे। इस तरह से आपको शेप दे देना है। हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग करते हैं ना तो 0.25 इंच का मार्जिन हम इस पार्ट में लेते हैं और 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन इस पार्ट में लेते हैं। तो दोनों का मिला के आपको हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे ले लेना है साइड में। जब भी आप ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करोगे ना तो इस तरह से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, वरना जो आपके फ्रंट का पार्ट रहेगा ना वो छोटा हो जाएगा, फिर चेस्ट आपको फंसा फंसा लगेगा। यहाँ पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब एक बार हम फिटिंग वाली लाइन को चेक करके देख लेंगे। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे आपको इस तरह से रख के इसको चेक करके देख लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना वो बिल्कुल बराबर आ रही है। जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे तो दोनों पार्ट हमारे इक्वल रहेंगे। कॉर्नर से हमारे दोनों पार्ट की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। यहाँ से जो बैक पार्ट का आर्म होल है वो हल्का सा एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसको आपको कट कर लेना है। गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से फ्रंट पार्ट के बराबर आपको कर लेना है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब जब यहाँ पे भी हम फिटिंग डालेंगे तो वो भी हमारी बिल्कुल बराबर आएगी। स्लीव को कट करना हम देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक बिछा लिया है। मैं जो स्लीव कट कर रही हूँ वो 9 इंच की कर रही हूँ, तो 9 में 1 इंच प्लस करके लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे।
अब आर्महोल वाली लाइन के लिए हम निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम हमारा स्लीव का चार्ट देख लेंगे। ये हमारा चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आर्महोल वाली लाइन के लिए निशान लगा लेना है। जितने इंच की आप स्लीव रेडी कर रहे होगा ना, उतने इंच के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो अभी जो मैं स्लीव बना रही हूँ मेरी 5 इंच से ज्यादा की है, तो आर्महोल का निशान मेरा लगेगा 4 इंच पे। तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 4 इंच पे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब बैक पार्ट को आपको ले लेना है। आप जब भी आर्महोल की मार्किंग करेंगे, आपको बैक पार्ट से ही आर्महोल को नापना है। तो हाफ इंच का शोल्डर छोड़ते हुए आपको इसको नाप के देख लेना है। तो ये मेरा 8 इंच पे रेडी हो रहा है। 8 में से आपको 0.75 इंच माइनस कर देना है। तो 0.75 इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। और यहाँ हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। फ्रंट गोलाई के लिए हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे और इन लाइनों को मिला लेंगे। अब जो हमारी आर्महोल वाली लाइन है उसे हम अपनी लेंथ वाली लाइन से मिलाएंगे। और इस लाइन के आपको 2 सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंच टेप को रख के मैं फोल्ड कर लूंगी, तो मुझे एक सेंटर मिल जाएगा। और बाकी बची हुई लाइन का भी आपको एक सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको 2 सेंटर मिल जाएंगे। फर्स्ट वाले सेंटर से आपको 0.25 इंच ऊपर की तरफ आना है। जो सेकंड वाला सेंटर पॉइंट रहेगा उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है। इससे हम बाहर की तरफ आए और सेकंड वाले सेंटर पॉइंट से अंदर की तरफ आए। अब ये वाली जो हमारी लाइन रहेगी ना, इससे भी आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है और इस तरह क्रॉस में मिला लेना है। और इस तरह से आपको इसको क्रॉस में मिलाना है। अब नीचे की तरफ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है, यहीं से हम अपनी स्लीव की गोलाई देंगे। इसको हम कट कर लेंगे। ये जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है, यहाँ पे कट का निशान लगा लेना है। स्लीव को ओपन करके हम बिछा लेंगे और फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो अभी हम 1 इंच ऊपर आए थे सेंटर से, अब हम हाफ इंच ऊपर आएंगे। और ये जो हमने सेंटर निकाला था, इससे 1 इंच हम नीचे आएंगे। 0.25 इंच और हम बाहर की तरफ आ जाएंगे और गोलाई में मिलाते हुए फ्रंट गोलाई के लिए हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देनी है। और यहाँ पे हम इस पे F लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, ताकि जब आप स्लीव ज्वाइंट करो तो आपको याद रहे। अब स्लीव को आपको नाप के भी मैं दिखा देती हूँ। तो नाप के दिखाने के लिए सबसे पहले जो आपकी स्लीव रहेगी ना, उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट को लेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट से हम स्लीव को नापेंगे। तो जब हम स्लीव को अटैच करेंगे ना, तो इस तरह से ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो ये जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया था ना शोल्डर पे, इसको छोड़ते हुए मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। तो ये स्लीव हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। फ्रंट पार्ट से भी हम इसे नाप लेंगे। हाफ इंच हमारा इतना ये जॉइंट में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा आर्महोल रेडी होगा। यहाँ भी हम हाफ इंच शोल्डर सिलाई के लिए छोड़ देंगे। यहाँ से इसको नाप के देख लेंगे। तो जो हमारे फ्रंट पार्ट की स्लीव है वो भी बिल्कुल बराबर आ रही है। इस तरह से आपको स्लीव की और आर्महोल की कटिंग करनी है। तो जो आपके आर्महोल में क्रीज आने की प्रॉब्लम रहेगी ना, वो आपको नहीं आएगी। पूरे पार्ट की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसे अपने मेन फैब्रिक पे कट करके ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसमें मैंने डिजाइन डाल के इसको रेडी कर लिया है। अगर आप इस डिजाइन की फुल कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को स्टिच करना देखेंगे।